दावा नंबर 1, नॉर्थ कोरिया में भी ईरान का अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर। दावा नंबर 2, गुपचुप तरीके से ईरान की मदद कर रहा है नॉर्थ कोरिया। दावा नंबर 3, नॉर्थ कोरिया में ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद। दावा नंबर 4, ईरान के एटम बम वाले प्लान में किम जोंग का अहम रोल। हवाई से लगते ये दावे कोई हमारी कपोर कल्पना नहीं है, ना ही व्यूज जुटाने के लालच में हम कोई गपबाजी कर रहे हैं, बल्कि ये सनसनीखेज खुलासे, ये दावे अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन के हैं। नमस्कार, नवभारत टाइम्स पर आप देख रहे हैं पावर प्ले, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। ईरान और इजराइल में युद्ध विराम हो गया, लेकिन नॉर्थ कोरिया से दुनिया को डराने वाली खबर आई है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ईरान और नॉर्थ कोरिया के खतरनाक गठजोड़ का दावा किया है। दावा यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने हर कीमत पर परमाणु बम बनाने की ठान ली है। खामेनेई को यह हसरत है और इस हसरत को पूरा करने के लिए किम जोंग उन ने मोर्चा संभाल लिया है। भले ही ईरान के परमाणु सेंटर अमेरिकी हमले में तबाह किए जाने के दावे किए जा रहे हों, लेकिन नॉर्थ कोरिया में मौजूद ईरान के परमाणु सेंटर में युद्ध विराम के बाद हलचल बढ़ गई है। सवाल यही है कि ईरान से गायब हुआ 408 किलो यूरेनियम क्या नॉर्थ कोरिया पहुंच गया है? क्या किम जोंग की मदद से खामेनेई परमाणु बम बनाने की कसम पूरी कर लेंगे? तो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की सबसे बड़ी ताकत उनके एटम बॉम्ब है। वही एटम बॉम्ब जिसके दम पर किम जोंग खुल्लम खुल्ला अमेरिका को धमकाने से पीछे नहीं हटते। तमाम प्रतिबंधों और बंदिशों के बावजूद साल 2006 में नॉर्थ कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया। अब अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन ने किम जोंग के एटमी प्लान को लेकर सनसनीखेज दावा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान जॉन बोल्टन ने कहा कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम को लेकर मुझे सबसे बड़ी चिंता यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के कुछ हिस्से उत्तर कोरिया के एक पहाड़ के नीचे मौजूद हैं। जॉन बोल्टन का दावा यही है कि नॉर्थ कोरिया के अंदर भी ईरान के परमाणु प्रोग्राम का एक हिस्सा मौजूद है, यानी आज नहीं तो कल ईरान एटम बम बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ एंजेलो स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ब्रूस बेक्टॉल मानते हैं कि ईरान के परमाणु प्रोग्राम के पीछे नॉर्थ कोरिया का बड़ा हाथ है। बहुत मदद की है नॉर्थ कोरिया ने ईरान की। ब्रूस बेक्टॉल एक एक्सपर्ट है और नॉर्थ कोरिया पर कई किताबें लिख चुके हैं। ब्रूस बेक्टॉल की माने तो ईरान को यूरेनियम की सप्लाई नॉर्थ कोरिया से ही हुई है। यही नहीं, ईरान के 3 अंडरग्राउंड परमाणु सेंटर फोर्दो, नतांज और इस्फहान को बनाने में नॉर्थ कोरिया ने पूरी मदद की। अब नॉर्थ कोरिया की पूरी कोशिश है कि ईरान जल्द से जल्द परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाए। बड़ी बात यह है कि साल 2003 में नॉर्थ कोरिया परमाणु अप्रसार संधि से बाहर आया और साल 2006 में पहला परमाणु परीक्षण किया। ठीक ऐसे ही ईरान ने परमाणु अप्रसार संधि से बाहर निकलने के संकेत दे दिए हैं, यानी एटम बम बनाने की अपनी कसम पर खामेनेई कायम है। जबकि युद्ध विराम के बाद भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान को एटम बम नहीं बनाने देंगे। तो ऐसे में सवाल यही है कि ईरान के पास मौजूद 408 किलो यूरेनियम कहां है? वहीं 408 किलो यूरेनियम जिसकी मदद से ईरान एक दो नहीं बल्कि पूरे 10 एटम बम बना सकता है। आज 408 किलो यूरेनियम को लेकर सबसे बड़ा सस्पेंस है। वजह है हमले से ठीक पहले फोर्दो परमाणु सेंटर के बाहर ट्रक नजर आए थे। कतार में लगे हुए ट्रक सैटेलाइट तस्वीरों में कैद हुए थे। सैटेलाइट इमेजेस में फोर्दो परमाणु केंद्र के बाहर 16 ट्रकों का काफिला दिखाई दिया था। आशंका जताई जा रही है कि इन्हीं ट्रकों के जरिए यूरेनियम को कहीं शिफ्ट कर दिया गया था। हालांकि यूरेनियम को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं है, लेकिन ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाकेरी का दावा है कि 400 किलो यूरेनियम को पहले ही हटा दिया गया था। अगर यह दावा सही है तो ईरान का वो सीक्रेट ठिकाना कहां है? क्या यूरेनियम को नॉर्थ कोरिया भेज दिया गया है या फिर किसी दूसरे अंडरग्राउंड लोकेशन पर ईरान में ही उसको शिफ्ट कर दिया गया है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि हमले से पहले गायब हुए यूरेनियम के बारे में ईरान से बात होगी। जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका को यकीन है कि फोर्दो, नतांज और इस्फहान में मौजूद ईरानी परमाणु ठिकानों को या तो गंभीर नुकसान पहुंचा है या वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं।
जेडी वेंस ये भी कहते हैं कि वो इसकी सटीक जानकारी नहीं दे सकते और इसको लेकर वो पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है। अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखें तो 3 मुल्कों का हमेशा उसको साथ मिला है, चीन, नॉर्थ कोरिया और रूस। चीन की मदद से ईरान का सबसे बड़ा परमाणु रिसर्च कॉम्प्लेक्स इस्फहान 1984 में बना। चीन ने 3 रिएक्टर सप्लाई किए। नॉर्थ कोरिया ने परमाणु केंद्रों पर अंडरग्राउंड सुरंगों के डिजाइन और निर्माण में मदद की, जबकि रूस के सैकड़ों परमाणु वैज्ञानिक आज भी ईरान के परमाणु केंद्रों में काम कर रहे हैं। ईरान पिछले 3 दशकों से एटॉमी हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा, जबकि नॉर्थ कोरिया ने तमाम प्रतिबंधों के बावजूद एटम बम बनाने में कामयाबी हासिल की। आज नॉर्थ कोरिया के पास पूरे 50 परमाणु बम हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया की ईरान के साथ लंबी दूरी की मिसाइलों के निर्माण को लेकर पार्टनरशिप है, एक दूसरे की मदद करते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर के तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ किम जोंग ही खामनेई के एटम बम बनाने के सपने को पूरा करवा सकते हैं। इस बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि ईरान को कहा जाएगा कि वो खतरनाक स्तर तक एनरिच किए गए यूरेनियम को तुरंत लौटा दें। जैसा आपको पता है कि एनरिच यूरेनियम से ही परमाणु बम बनाया जाता है। माना जाता है कि ईरान अपने यूरेनियम को 60% तक एनरिच कर चुका है, संवर्धित कर चुका है। अगर एनरिचमेंट का यह स्तर 90% तक पहुंच जाता है तो ईरान परमाणु बम बनाने में सक्षम हो जाता है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी अमेरिका और इजराइल ने ईरान से कहा है कि उसे अपना एनरिच यूरेनियम सौंपना होगा। कैट्स ने कहा कि ईरान पर इजराइल के हालिया हमलों का उद्देश्य उसकी क्षमताओं को बेअसर करना था। इजराइल रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि आज उनके पास परमाणु बम बनाने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हमने यूरेनियम को ठोस रूप में बदलने वाली ट्रांसफर सुविधा को भी नष्ट कर दिया है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक और बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि इजराइल को नहीं पता है कि ईरान के सभी एनरिच्ड यूरेनियम के भंडार कहां रखे हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है वो इससे एकदम उलट है। उन्होंने दृढ़ता से खंडन किया है कि ईरान ने बमबारी से पहले अपने 408 किलोग्राम उच्च संवर्धित यूरेनियम के भंडार को किसी सुरक्षित जगह पर ट्रांसफर करने में कामयाबी पाई है। यानी ट्रंप को यह भरोसा है कि ईरान का यह यूरेनियम का भंडार नष्ट हो चुका है। इस बीच फाइनेंशियल टाइम्स की एक अहम अखबार है, उसकी तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि यूरोपीय देशों का यह मानना है कि ईरान के मुख्य परमाणु स्थलों पर अमेरिकी हमलों के बाद भी उसका उच्च स्तर तक एनरिच यूरेनियम भंडार काफी हद तक बरकरार है। वहीं ईरान के लापता 400 किलोग्राम यूरेनियम के बारे में अटकलों के बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ठीक ठीक जानता है कि ईरान ने समृद्ध ईंधन का भंडार कहां रखा है। सऊदी चैनल अल हदथ ने एक गुप्त इजरायली स्रोत के हवाले से कहा है कि ज्यादातर समृद्ध यूरेनियम ईरान में मलबे के नीचे दबा हुआ है, जहां पर अमेरिकी विमानों ने हमला किया था। इस सूत्र ने यह कहा है कि हालांकि उन्हें पता है कि ईंधन कहां रखा गया है, लेकिन इजराइल परमाणु आपदा से बचने के लिए उस पर हमला नहीं करेगा। इस सूत्र ने यह भी कहा है कि ईरान की परमाणु क्षमताएं, बुनियादी ढांचा, सुविधाएं और सेंट्रीफ्यूज नष्ट हो चुके हैं। मतलब यूरेनियम भले ही हो, लेकिन उसके लिए जो तामझाम की जरूरत होती है परमाणु बम बनाने की, परमाणु परीक्षण करने की, उससे पहले वो उसके पास अब मौजूद नहीं है। उसमें बरसों लग जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रॉसी ने बताया कि ईरानियों ने यूरेनियम भंडार को इतने छोटे कंटेनर्स में रखा था कि इसे कार के ट्रंक में, यानी कि कार की जो डिक्की होती है उसमें छिपा कर रखा जा सकता था, उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इस्फहान परमाणु केंद्र पर अमेरिकी हमले से पहले के दिनों में इस तरह के व्हीकल्स को इस्तेमाल में लाया गया। जो प्रयोगशालाएं थी वहां पर इनको अंदर बाहर किए जाने के सबूत मिले थे। IAEA के अधिकारियों का यह कहना है कि 60% यूरेनियम का भंडार ईरान की सबसे कीमती राष्ट्रीय संपत्ति थी। ऐसे में कोई एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी अंदाजा लगा सकता है कि इतना बड़ा भंडार एक जगह पर ईरान नहीं रखेगा, नहीं छोड़ेगा, इसको अलग अलग कहीं बांट देगा। IAEA के महानिदेशक ग्रॉसी ने यह भी कहा है कि मुझे नहीं पता कि इसे पूरा ले जाया गया है या नहीं ले जाया गया, लेकिन सबूत बताते हैं कि इसका एक बड़ा हिस्सा परमाणु सेंटर से तो बाहर ले जाया गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ईरान जो अब IAEA को दो टूक कह चुका है कि अब आपको हमारे घर में, हमारे देश में अंदर घुसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और इस बीच नॉर्थ कोरिया के गठजोड़ की खबर सामने निकल कर आ रही है। तो क्या ये जो सीज फायर है जल्द खत्म हो जाएगा? क्या कुछ होगा? नज़र हमारी ज़रूर रहेगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपडेट कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।